क्या देखिए, जब आप रनिंग करके आते हैं तो आप मत करिएगा दोस्तों ऐसी गलती जिससे आपके सिन पेन शुरू हो जाए। जो यहाँ पर 2 किलोमीटर की वॉकिंग और 2 किलोमीटर की रनिंग करके मैं जस्ट अभी आया हूँ। तो चलिए, जो लोग भारतीय सेना में जाना पसंद करते हैं उनके लिए सबसे पहले रनिंग से आने के बाद कौन सी एक्सरसाइज करनी है। मैंने आपको कल ही बताया था कि आपको रनिंग से आने के बाद में साइड जंप जरूर करना है। यह आपके ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है, साथ ही साथ आपके पाँव को साइड में फ्लेक्सिबिलिटी देता है, इन नसों को फ्लेक्सिबिलिटी देता है, जिससे आप जब रनिंग करते हो तो आपकी ये थाइज नहीं थकेंगी, ये जाम नहीं होगी। अगर आपके एंकल की नसें अगर टाइट हो जाती हैं तो ये भी आप थक जाते हैं। इसका अगर आपको प्रत्यक्ष प्रमाण देखना है तो आप यहाँ से कोई रुमाल या कुछ बांध लेना एक दिन, और उसके बाद दौड़ना। आप में थकावट कितनी आती है और बिना रुमाल बांधे दौड़ने से आपके थकावट कितनी आती है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना आपको क्या फर्क लगता है। अगली एक्सरसाइज फिर से बताऊंगा। एंकल में फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत जरूरी है। ये जब आप साइड जंप करते हैं तो आपकी एड़ी नहीं लगना है, पंजे के ऊपर आपको जंप लेने हैं। क्या देखिए, जब आप रनिंग करके आते हैं तो आपकी पोजीशन ये वाली आती है, ये वाली पोजीशन आती है। ये हाथ आगे होता है, ये पाँव आगे होता है, लेकिन यहाँ से देखिए आपका जब लैंडिंग हुआ तो ये मोटा मसल जो है ना, ये वाला हिस्सा, ये आपका लैंडिंग होना चाहिए। न कि जब आप दौड़ते हैं तो पहले आपका ये लैंडिंग नहीं होना चाहिए, ये ऐसे लैंडिंग नहीं होना चाहिए। आपकी जो लैंडिंग होनी है वो क्या होनी है, ये होनी है। यानी कि जब आप पंजे को रखते हैं, नीचे रखते हैं, उस समय आपके पाँव को आपने ऐसे ढीला छोड़ना है, ताकि हल्का सा नीचे की तरफ झुकाना है, ताकि वो पहले आगे वाला हिस्सा टिके, फिर हल्की सी एड़ी टच होनी चाहिए। यानी कि रनिंग करते टाइम आपके पाँव इस तरह से नहीं आने चाहिए। ये तभी आते हैं जब आप पाँव को जल्दी उठा लेते हो। हाथ का मूवमेंट जब तक यहाँ आया नहीं, मुड़ना शुरू नहीं हुआ, उससे पहले आपने पाँव उठा दिया। आपका पाँव का पंजे का पीछे वाले पाँव का उठना, हाथ का पीछे जाना, दोनों एक साथ होना चाहिए। यहाँ से टर्न किया, पंजा उठा, ये हाथ का कॉम्बिनेशन आपको आना चाहिए। ये कैसे आएगा, इसके लिए भी मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले अपने हाथों की पोजीशन को आपने समझना है। ये आपकी पोजीशन आनी है। बॉडी का पोस्चर कैसे होना चाहिए दोस्तों? बॉडी का पोस्चर हल्का सा आपको कमर से ऊपर वाले हिस्से से झुकना है, न कि आपको ये झुकना है। स्पाइनल कॉर्ड को पीछे गोल नहीं करना है, यहां से नहीं करना है, गर्दन नहीं झुकानी है, आपको यहां से कमर से हल्का सा ये टिल्ट लाना है, इस तरह से। ठीक है, यहां से आपका हाथ की पोजीशन ये हुई, पांव की पोजीशन आपकी इतना आगे, आपको पांव को खोलना है। ठीक है, ये हाथ पीछे जाएगा, जो पांव आगे उसका हाथ पीछे रहेगा। अब यहां से जब आपका हाथ पीछे गया, देखिए हाथ जैसे ही पीछे जाने लगा, पांव का जंप आपने लिया, हाथ अपने आप यहां पे आपका आ गया। अब दोस्तों आपको क्या करना है, देखिए ये पोजीशन में खड़ा होना है और आपको एक सीधा स्ट्रेट लाइन लेना है, अपनी जमीन पे एक स्ट्रेट लाइन खींच लेना है, यानी सेंटर पकड़ना है आपको। कोशिश ये करना है, जैसे मान लो ये लाइन ले लिया, इस लाइन के इधर और इधर पांव रखा जा सकता है, लेकिन दोनों पांव का इनर पॉइंट आपका इस लाइन को टच जरूर करना चाहिए। अगर दोनों पांव का इनर लाइन टच नहीं कर रहा है, इसका मतलब आपका पांव दाएं और बाएं जा रहा है। तो कोहनी को आगे से हल्का सा अंदर रखना है और बाहर पीछे से, ताकि आपकी कोहनी पेट में लगे नहीं, बस इतनी सी आपको साइड रखनी है। इसके अलावा आपके हाथ की मूवमेंट ये होनी चाहिए, तो पांव की मूवमेंट भी आपकी सीधी आएगी। आप यहां से अपने पांव को निकाला सीधा बाएं साइड में, तो देखिए यहां आपका पांव आ रहा है इतना खुला, लेकिन अगर इस पांव को मैंने यहीं से कुछ नहीं किया और सीधा कर दिया,
तो देखिए ये यहाँ पर था और ये यहाँ पर है, यानी कि 4 इंची का फर्क तो सीधा दाएं और बाएं करने मात्र से आपकी रनिंग में फर्क पड़ गया। एक एक स्टेप में, एक एक स्टेप में 4-4 इंची का फर्क पड़ता है दोस्तों। इसलिए आप इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा कि आपका पांव सीधा स्ट्रेट जाना चाहिए, बिल्कुल यहां से निकला और यहां आना चाहिए, यहां से निकला तो यहां आना चाहिए आपका पांव। आपको हाथ को पीछे फेंकना है, कंधा पीछे नहीं फेंकना है, ऐसे नहीं टर्न करना है, यहां से फेंकना है। ये जॉइंट आपका पीछे जाना चाहिए। अगर आपके ये जॉइंट मोटे हैं, यहां से अगर आपके कंधे मोटे हैं, तो दोस्तों आपको एक एक्सरसाइज और करनी पड़ेगी इसके साथ। वो एक्सरसाइज करनी पड़ेगी दोस्तों आपको ये वाली। छाती सीधी रहेगी, टर्न बिल्कुल नहीं होगी, और यहां से आपको ये वाली, इससे आपके कंधे का यहां से मांस फेट कम हो जाएगी और आपका हाथ यहीं से मूवमेंट, कंधे से मूवमेंट होना चाहिए, हाथ न कोनी से मूवमेंट होना चाहिए, न कंधे छाती मूवमेंट करनी चाहिए, ऐसे भी मूवमेंट नहीं होना चाहिए, मूवमेंट यहां से होना है आपके हाथ का। तब करना है आपको, पांव को स्ट्रेट लाना है, जंप पंजे पे ही करना है, एड़ी आपकी लगेगी ही लगेगी। अगर आपने एड़ी को ऐसे उठा के दौड़ा तो आपके सीन पेन शुरू हो जाएगा। मत करिएगा दोस्तों ऐसी गलती जिससे आपके सीन पेन शुरू हो जाए। जो यहाँ पर ये कॉर्नर पे हड्डी की जो साथ साथ जो दर्द होता है, ये दर्द का सबसे पहला कारण आपका गलत स्टेप करना होता है, यानी कि आप पंजे पे खड़ा होकर दौड़ने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं होता दोस्तों, आपका पांव का पंजा पहले लगना चाहिए, उसके बाद क्या लग रहा है आप छोड़ दो उसको, पंजा आपको पहले टिकाना है। बस इतना ध्यान रखना है कि जब भी आप लैंडिंग आपकी ये होनी चाहिए। अगर आपकी लैंडिंग ये वाली है तो आपके सिन पेन कभी भी नहीं होगा, ये मेरा चैलेंज है। और दोस्तों सिन पेन एक बार शुरू हो गया ना तो ठीक होना बहुत मुश्किल है। मैंने आपको छोटी छोटी कमियां हैं वो आपको दूर करनी पड़ेगी, और वो आपकी एक्सरसाइज से होंगी। बिना एक्सरसाइज के वो रनिंग वो आपकी दूर नहीं हो सकती। केवल रनिंग से, रनिंग में आप अपने आप को देख ही नहीं पाते, आप तो केवल स्टेमिना चेक कर रहे हो, वहां पे आप अपनी ताकत चेक कर रहे हो। टेक्निक बिना रनिंग नहीं हो सकती दोस्तों। अगली एक्सरसाइज करते हैं दोस्तों, जिसमें आपकी स्टेमिना बढ़ती है। अगली एक्सरसाइज में दोस्तों आपको देखिए इस तरह से कोई दीवार या चौकी का सहारा आपको थोड़ा सा ले लेना है। यहां से देखिए आपको 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी ये दोनों एक्सरसाइज आपके लाइन और लेंथ ठीक करेगी। अगली एक्सरसाइज करेंगे दोस्तों, पांव खुलना कितना चाहिए। कई लोग पांव ऐसे करते हैं नीचे तक चले जाते हैं, नो नीड। दौड़ने वाले को इस बात की आवश्यकता नहीं है। आपका पांव साइड में कितना खुलता है इस बात में कोई वैल्यू नहीं रखता है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं खुलना चाहिए, लेकिन साइड में कितना खुलता है दौड़ने वाले के लिए कोई वैल्यू नहीं रखता है। वैल्यू क्या रखता है, आगे और पीछे कितना खुलता है, ये स्ट्रेचिंग कितनी है आपकी। यहां आपको रुकने के बाद एड़ी पीछे लेके जाना है। यहां पर देखिए, यहां नीचे टच करने की कोशिश करिए, 1 चेंज। यहां पर देखिए, यहां पर आपको 10 टाइम स्ट्रेच करना है। 5 6, दौड़ने वाले के लिए बता रहा हूं, 8 9 10। दोस्तों बैक साइड देखिए, पीछे वाला पांव पीछे गया, एड़ी पीछे की तरफ, घुटना नीचे की तरफ, और हाथ जमीन को टच करने की कोशिश, कमर सीधा। जो बच्चे फेल होकर के आते हैं वो क्या करते हैं, पहला राउंड सबसे आगे, बाहर वाले खड़े वाले
पहले से ही बोलना शुरू कर देते हैं, भाई ये बहुत गैप डाल गया। कुछ बोलते हैं अरे भाई ये एक ही चक्कर काट के खड़ा हो जाएगा। और 90% लोग जो पहले राउंड में आगे होते हैं 90% धराशायी हो जाते हैं। क्यों? उनकी पीस है ही नहीं। अगर वो एक तरीके से पेस को एडजस्ट करते अपनी को, कोई दिक्कत नहीं आती उनको। रनिंग में दोस्तों टेक्निक की आवश्यकता है। आप एकदम मत भागिए। आपकी स्पीड जो आप रोज तैयार करते हो, पहला राउंड आपका कितने स्टेप में कंप्लीट होना चाहिए, टाइमिंग मत देखिए। पहला राउंड आप कितने स्टेप में कंप्लीट करते हो? 100 स्टेप में कंप्लीट करते हो? 400 मीटर 150 स्टेप में कंप्लीट करते हो? 200 स्टेप में कंप्लीट करते हो? आप स्टेप काउंट करिए। पहला राउंड आपका जितना स्टेप में, उससे अगला राउंड 5 स्टेप कम होना चाहिए। कोई फेल नहीं कर सकता दोस्तों आपको, ये मेरा चैलेंज है। आपने पहला राउंड जितने में कम किया, उससे अगला राउंड उससे कम में, उससे अगला उससे कम में, उससे अगला 5 स्टेप आपको हर राउंड में कम करना है। यानी कि पहले में 5, दूसरे में 10, तीसरे में 15 और चौथे में 20 स्टेप कम में आपको 400 मीटर कवर करना है। यही पेस आपकी एकदम ओके लगेगी, हम आएगी। हाँ, मैं आपको एंकल वाली एक्सरसाइज बताना भूल गया था दोस्तों। एंकल वाली एक्सरसाइज बतानी बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका स्टार्टिंग में सबसे पहला काम एंकल ही करता है। तो दोस्तों आपको एंकल के लिए इस तरह से करना। देखिए, ये पाँव या तो आप हाथों से इधर से खींच लीजिए, और नहीं तो सबसे बढ़िया दीवार के साथ ऐसे लगाइए और घुटना दीवार की तरफ टच करने की कोशिश करना आपने इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस पाँव से 10 बार टाइम कर लिया। दूसरे पाँव से, पाँव जितना खड़ा कर सकते हो पहले ही खड़ा कर दो, मतलब इजीली जितना खड़ा हो सकता है उतना पहले खड़ा कर दो। उसके बाद आपको यहाँ से पुश करना है, इसको घुटने को पुश करना है दीवार की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और दोस्तों एंकल स्ट्रांग हो गया, समझ लीजिए आपकी दौड़ का 50% काम कंप्लीट हो चुका है। 50% काम आपका, ये मैंने जो 3 एक्सरसाइज बताई है, इन्हीं में आपका कवर हो जाएगा। यानी कि आपका टाइमिंग 1 मिनट का फर्क आ जाएगा 1 हफ्ता के अंदर। करके देख लेना, नहीं है तो मेरे पास आ जाना, मैं आपको साथ में लेके चलूंगा और आपको 7 दिन में 1 मिनट टाइमिंग आपका कम करके दिखाऊंगा।